सर क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16, उससे पहले कोई डाउट है? सर 10। 10 से पहले कोई डाउट? 10 से पहले किसी को डाउट? 10 से पहले नहीं है, ओके। 10 में मैंने पहले बताया था कि वही जो थोड़ा सा लंबा वाला है क्वेश्चन, वो हमें करना पड़ेगा, जो हमें लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। हाँ, तो ये है आई इज द इंटीग्रल 0 टू आ गया π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अंदर। सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि हम sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, यस सर। और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब log 2 sin x cos x है तो log a इंटू b होता है log a प्लस log b। तो हम इसको तीन अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin x माइनस log cos x और माइनस log 2। log तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट है, वो तो हैंडल हो ही जाएगा। बात करते हैं कि बचे हुए टर्म में, तो यहाँ पर 2 log sin x माइनस log sin x, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचा log sin x माइनस log cos x, ठीक है, एंड माइनस log 2 को अलग कर लेते हैं। यस सर। तो बाद में देख लेंगे। अभी log sin x माइनस cos x है, इसको i बोला। अभी मैं इसमें क्या करूं सर किंग प्रॉपर्टी। अरे किंग लगा दूंगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। अरे मुझे लगा था ये लंबा वाला ये था, कोई और था आई थिंक। ठीक है, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो हो जाएगा 0 टू π/2 log x की जगह π/2 माइनस x आएगा, तो ये sin π/2 माइनस x से cos x हो जाएगा, माइनस log cos x की जगह sin x हो जाएगा, और माइनस ये तो ऐसा ही रहेगा log 2। एक लिख देता सारा। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो सारे वेरिएबल वाले टर्म कैंसिल ही हो जाएंगे। log sin x माइनस log sin x कैंसिल, log cos x और माइनस log x कैंसिल, तो ऐड करने पर जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, यही ऐड हो जाएगा दोनों बार, तो माइनस 2 टाइम्स log 2, ठीक है। तो 2 और 2 तो कैंसिल, और i की वैल्यू आ जाएगी माइनस log 2 बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा देंगे तो π/2, तो माइनस π/2 log, ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट, आई थिंक 16 बोला है। 16 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। 16 बोल रहा है कि log 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट log 1 प्लस cos x और 0 से पाई। चलो कर लिया किसी ने? सर इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, तो फिर और फिर ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद भी फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाता है, फिर उसके बाद सर नहीं बोला था। फिर तो हो ही गया उतना, तो उसके बाद तो आता ही है। किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो i और i 2i हो गया, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, तो log a प्लस log b को हम log a इंटू b लिख सकते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और log है तो स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी, तो इसको हम 2 टाइम्स 0 टू पाई log sin x लिख सकते हैं। अभी देखो हमने वही जो मैं लंबे वाले की बात कर रहा हूँ, हमने सीखा है 0 टू π/2 log sin x सीखा है हमने, तो क्या उसको इस फॉर्म में ले जाया जा सकता है? प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 से 2a वाली, कि 0 से a f(x) प्लस 0 से a f of 2a माइनस x, याद आई प्रॉपर्टी?
यस तो ये 2a है, तो हम इसको ये हो जाएगा 0 to a, मतलब 2a का ये हाफ हो जाता है एलिमेंट f of x, तो log sin x तो होगा ही, प्लस 0 to a 0 to pi by 2 log sin pi minus x, f of 2a minus x होता है ना, और sin pi minus x तो sin x ही होता है। अभी कल वाली याद आने लगी होगी, तो ये हो गया 2 times log sin x 0 to pi by 2, और ठीक है, अभी इसमें किंग लगा के वो कल जैसा ये फिर पूरा करना पड़ेगा। किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा 2 times 0 to pi by 2 log cos x, दोनों को ऐड कर देंगे, 2i is equal to 2 times log sin x plus cos x, सॉरी log sin x plus log cos x, तो प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा log sin x into cos x। ठीक है, एग्जैक्टली सेम काम हमने कल किया हुआ है अगर याद हो, बिल्कुल सेम काम। और फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड याद है, ताकि sin 2x बन जाए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, अपॉन 2 था तो वो माइनस में आ गया, और फिर यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, 2x को टी पुट कर देंगे, 2x को जब टी पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल log sin t dx हो जाएगा dt बाई 2, तो dt अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस log 2 तो था ही। अभी ये फिर से i आ गया, देखो 2i इज इक्वल टू, ये फिर से i बन गया, ये सॉरी ये वो वाला i नहीं था, एक मिनट देखने को, इसको i लिखा हुआ है हमने, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin t को क्या हम i अपॉन 2 लिखते हैं, सर्कुलर वाला पार्ट देखो कि i शुरुआत वाला भी था और वही घूम फिर के i, ये i की तो वैल्यू है, यस सर 2 टाइम्स log sin x का इंटीग्रेशन है i, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये i बाई 2 हो जाएगा क्या। यस सर ठीक है, और दूसरा टर्म तो कांस्टेंट ही है, माइनस log 2 था, इंटीग्रेट किया x आया और लिमिट पुट की तो पाई बाई 2 आ गया, तो ये 3i बाई 2 इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, i की वैल्यू आ गई माइनस log 2 पाई बाई 3। एक बार वेरीफाई कर लेना आंसर। यार कौन सा प्रेजेंट है, तरफदार है या भदौरिया है, कौन है, आर्यन भदौरिया। सर पीछे वो माइनस पाई log 2 है, माइनस पाई log 2 अपॉन 3 नहीं है। एक मिनट देखो, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूं। हाँ, पहला स्टेप ठीक है, दूसरा ठीक है, ऐड किया 2i बन गया, साइन स्क्वायर x बन गया, तो आ गया i हो गया 0 से पाई log sin x, होगा 0 से पाई, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। फिर किंग लगाई तो log cos x, ऐड किया 2 कॉमन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक गलती तुमने दिख गई है, देखो यहाँ 2 पूरे में मल्टीप्लाई हो रखा है, एक मिनट, 2 पूरे में कैंसिल भी हुआ है, नहीं ये गलती है, 2 और 2 तो शुरू में ही कैंसिल हो सकता है, इसको हमने log sin 2x माइनस log 2 लिखा, सब्स्टिट्यूशन में ये log sin t हो गया dx is dt by 2, तो इनफैक्ट
हाँ, ये 2 कैंसिल वाली गलती इसलिए होगी, 2 पूरे में मल्टीप्लाइड है, मैंने सिर्फ 1 से कैंसिल कर दिया है। ये देख पा रहे हो सब लोग, जब हमने 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, 2 तो पूरे में मल्टीप्लाइड है ना। मैं फिर से लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पर अपॉन 2 आएगा और बाहर 2 पूरे में मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 और बाहर वाला 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ i बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में log sin x अपॉन 2 को हम i अपॉन 4 लिख सकते हैं, i अपॉन 2 नहीं होगा ये, क्योंकि अपॉन 2 भी है। और अभी चेक करना, सिर्फ पाई बाई 2 था ना कृति, सब पाए सिर्फ पाई है, तो ये हमारा 2 तो कैंसिल हो गया है, और पाई बाई 2 3i बाई 4 इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 पाई बाई 2। तो यार अभी भी आ रहा है। तुम लोग थोड़ा देख लो यार, कहीं कुछ मिस हुआ हो तो। मैं यहाँ से फिर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाई 2 वगैरह में कुछ गलती ना हो रही हो। यहाँ पर 2 और 2 हम यहीं कहीं कैंसिल कर सकते हैं, i की वैल्यू आ गई इंटीग्रल ऑफ log sin 2x माइनस log 2। सर हाँ सर, जो पहला कॉलम में है 1 माइनस कॉस एक्स को आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, उस साइन स्क्वायर एक्स नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो बन जाएगा log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अच्छा ठीक है सर। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो log sin t 2x को t लिखा है, dx हो गया dt बाई 2, और यहाँ कोई चेंज नहीं है, log 2 है ये। और log sin t i वैल्यू किसकी है, 0 to पाई बाई 2, i बाई 2 होगी इसकी वैल्यू, i बाई 4 ये तो दिख रही है, 3 तो आ ही रहा है। वो एग्जांपल वाला क्वेश्चन देखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं वहां से। जीरो टू पाई बाई 2 log sin x, यही हमारा एग्जांपल था, बस 2 नहीं था, तो एग्जांपल से इनटू 2 हमारा आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो हमारी गलती कहाँ हो रही है, 2i log sin 2x माइनस log 2, प्लस माइनस किया है, क्या एग्जाम्पल में प्लस माइनस किया है माइनस लॉग 2x को, फिर ऐड भी किया वो मैंने भी log क्या, 2x। मैंने स्टेप लिखा नहीं, यही तो है प्लस माइनस वाला स्टेप। हाँ यही है। ठीक है, तो उसमें करने के बाद आ रहा है log sin 2x कहाँ आ रहा है, अच्छा log sin 2x माइनस log 2, और ये 2i आ रहा है, 2 कैसे कैंसिल हो गया, अच्छा 2 तो चलो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही है 2 हमारा। ठीक है, ये तो फिर जो हमने, अच्छा देखो हम लिमिट चेंज करना भूल गए हैं, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, 2x को t लिखा है, तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2, तो हाँ 0 to पाई लिमिट हो जाएगी।
वही मिस हो गया और वहीं से गलती हो गई। तो लिमिट चेंज करने के बाद फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पर, हमारा सब कुछ यहाँ सही है। लिमिट चेंजेस, चलो तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू लॉग साइन टी अपॉन टू, dx की वजह से dt अपॉन टू आया ना, माइनस लॉग टू तो था ही, माइनस लॉग टू को हम अलग ही मान लेते हैं कि उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये लिमिट चेंज होकर 0 से पाई हो गई, और यहाँ हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ताकि 0 से पाई बाई 2 बन जाए, ताकि हम दोबारा इसको आई लिख सकें। तो इसको हम फिर दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स, जो कि लॉग साइन एक्स हो जाएगा, टी को मैंने एक्स लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम चेंज करने से, प्लस 0 टू पाई बाई 2 log f of 2a माइनस एक्स, तो log पाई माइनस एक्स, सॉरी साइन पाई माइनस एक्स आएगा, वो साइन एक्स ही हो जाएगा। सेम ही स्टेप रिपीट हो रहा है जो हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, सिमिलर चीजें तो हो रही है। और अभी ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 0 टू पाई बाई 2, बेसिकली बाई 2 हट जाएगा, दो बार ऐड हो गया तो ये log साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस log 2 तो हमारा साइड में चल ही रहा था। क्या यही वैल्यू हमारी आई है, मतलब आई बाई 2 है यहाँ पर, इसको हम आई बाई 2 लिख देंगे, और माइनस में हमारा है log 2 पाई बाई 2 लिमिट रखने के बाद है, और यहाँ पर आई था। ठीक है, आ गया आंसर, आई माइनस आई बाई 2 आ जाएगा, और फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। काफी लंबा हो गया है, किसी को कंफ्यूजन हुआ हो क्योंकि हमने काफी इधर उधर करके डिस्कस किया है तो पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, और जिसको आ गया हो वो नोट कर ले। कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पर? यस सर। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसको नहीं आया वो देख ले, जिसको आ गया वो लिखता रहे अपना। यहाँ पर देखो, ये तो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने किंग प्रॉपर्टी लगाई है, तो log 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, दोनों को ऐड किया तो 2i की वैल्यू आ गई। log दोनों को ऐड करके प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a प्लस log b को हम log a इंटू b लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो पावर आगे आ जाती है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, आई की वैल्यू हो गई 0 टू पाई log साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक तरह के स्टेप खत्म हुआ है। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वही वाली 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी की, 0 से a f ऑफ x प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो हमने दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करके लिखा, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो दोनों सेम ही टर्म बन गए जो कि ऐड होके 2 टाइम्स log साइन एक्स बन गए। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं, तो ब्लू सर्कल में है। Then again we applied king property, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स log cos x। अभी इन दोनों को ऐड किया तो 2i क्या आ गया, 2 तो कॉमन ही है, log sin x इंटू cos x, 2 और 2 कैंसिल, तो अभी i की वैल्यू आ चुकी है log sin x इंटू cos x। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो बन गया sin 2x और नीचे बन गया अपॉन 2, तो log a अपॉन b को हम log a माइनस log b लिख दें, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ हमने क्या है सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, 2x को t लिख दिया है, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये देखो 2x को t लिखा है तो log sin t हो गया, dx हो गया dt अपॉन 2, तो ये देखो अपॉन 2 आ गया एक्स्ट्रा, माइनस log 2 कांस्टेंट वैसे का वैसा लिखा हुआ है। फिर से हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से 2a वाली, तो ये फिर से दो बार आ जाएगा, याद करो पिछली बार भी दो बार आ गया था ना, 0 से पाई बाई 2 में भी यही आएगा, और 0 से पाई बाई 2 f ऑफ 2a माइनस एक्स में भी यही आएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई साइन एक्स ही होता है, तो दोनों बार आ गया सेम। इसी का आ रहा है ये स्टेप। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाई 2 हट जाएगा, log sin x अपॉन 2 प्लस log sin x अपॉन 2 log sin x ही तो हो जाएगा, और log sin x हमारा i है, मतलब i बाई 2 है। इस बार देखो i की वैल्यू ये थी ना 2 टाइम्स log sin x का इंटीग्रेशन, तो सिर्फ log sin x होगा तो उसको i अपॉन 2 लिख सकते हैं, यस सर। i अपॉन 2 हो गया, और log 2 का इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब कांस्टेंट बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x,
वैल्यू लिमिट पुट की तो π/2 आ गया, वापस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर है। ठीक है, यस नोट कर लिया सबने? कोई कर रहा है? कर लिया सबने नोट? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आउट। Sir, question 19. क्वेश्चन 19। यस सर। क्वेश्चन 19 का शो दैट 0 to a fx into gx, इसका इंटीग्रेशन है 2 times 0 to a fx dx if f and g are defined as कि fx is equal to है f of a minus x और gx plus g of a minus x है 4। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, प्रॉपर्टी लगा दें अगर 0 से a, f ऑफ a माइनस एक्स लाना है, तो किंग प्रॉपर्टी से हो जाता है। किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं पहले। तो हमारा पर्पस है कि यार देखो, ये प्रॉपर्टी जो गिवन है वो कहीं ना कहीं तो यूज करना है, तो अगर f ऑफ a माइनस एक्स आएगा तो कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एफ एक्स जी एक्स। कोई बाई पार्ट्स वगैरह मत लगाना, ओके, फंक्शन नोन नहीं है तो सिर्फ गिवन से ही हो जाने चाहिए। तो अगर ये इंटीग्रेशन, इसको हम किंग प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, अभी एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स ही है, तो उसको हमने एफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू जो क्या है, क्या उसको हम 4 माइनस जी एक्स लिख सकते हैं? यस। तो आई बोल देता हूँ। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो गया, ये इंटीग्रल ऑफ 4 टाइम्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन तो आई लिख सकते हैं फिर से। यस सर। आई तो है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो 2i बन गया। 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हो गया, ये तो आंसर 0 2 है, 2 और 4 कैंसिल, आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ गिवन प्रॉपर्टीज को यूज किया है और सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, आ गया है। देख लिया? सर एक मिनट। ओके, कैसे हो गया? हो गया। चलो, और कोई डाउट रह रहा है? सर 7.10 में था एक। पूछो। सर 9th। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल
1/3 से 1 इंटीग्रेट करना है हमें। फंक्शन है x माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। एनी आइडिया कैसे स्टार्ट करें? किसी को आइडिया कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को? तो वो पावर 1/3 है, तो ऊपर से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या सिर्फ x आएगा? समझ गए? ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब कॉमन लिया है, पावर 1/3, तो बाहर तो x ही आएगा ना कॉमन। यस यस सर। सर। अंदर क्या बचेगा देखो, 1/x²। जब x से एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो 1/x² बचेगा -1। ये बात सबको समझ में आ रही है? अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो ये 1/x² -1 बचा, और एक्स क्यूब की पावर 1/3 तो बाहर आ गया अपॉन x टू द पावर 4। एक x कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब बचा है यहाँ पर। अब इसको t ले लेंगे तो नीचे dt रखा हुआ है। 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x³ हो जाता है। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को आ गया था, कोई डाउट नहीं पूछा था। और ये प्रियांशु, अक्षत, तुम लोग तो कोई डाउट पूछते ही नहीं हो। प्रत्युषा भी नहीं पूछती, रितेश भी नहीं पूछता है। यही बस 2-3 लोग डाउट पूछते हैं। ये तो हो गया। हो गया? और कोई डाउट आ रहा है? चलो, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ हर तरह के, तो लेट्स सी। पहले शुरुआत में कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे, बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। करना शुरू कर दो।
और इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर वो मेरी दूसरी क्लास चल रही कौन सी क्लास? है सर। सर मेरी बहन ने वो फोटोग्राफी के लिए रखी। एक ही डिवाइस है घर में क्लास करने के लिए? वो बोले हाँ, कुछ भी और ने कुछ बोला है बीच में? सर क्या? मैंने तुमसे नहीं कह रहा हूँ। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, नोट करो। पहले नोट कर लेना, फिर करना शुरू करना, मैं आगे और भी लिखूंगा। तुम सारा एक साथ ट्राई करो और चैलेंजेस समझ में आए। अभी हम कुछ शुरू के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, पहले नोट डाउन कर लो सारे क्वेश्चन। और आई थिंक अभी हम शुरू के 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। नोट डाउन करने के बाद जल्दी से शुरू के क्वेश्चन करना, वो इजी भी हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो आज देखो, श्रेया ने रिकॉर्डिंग का याद नहीं दिलाया रिज्यूम करने का, डिस्कशन वाला एक भी नहीं आ पाया है। चलो सो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, आगे डिस्कस करेंगे। तो जा सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग के पर्पज से एक बार जल्दी से सोल्यूशन बोल दूंगा, तो में लिए पहले क्वेश्चन में साइन अपॉन कॉस को हमने tan लिख लिया, तो tan टू पावर 6 हो गया, sec स्क्वायर हो गया, और फिर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, tan x को t ले लिया, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। सेकंड में ऊपर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देंगे, और फिर टर्म बाई टर्म अलग कर देंगे, तो ये sec स्क्वायर और cos स्क्वायर बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम sec x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, जहाँ पर fx है हमारा sec x और f डैश x हो जाएगा sec x tan x। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, log sin x को t ले लेंगे, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cot x dx dt आ जाएगा। अभी देखो cot x 1/10 को cot लिख ही सकते हैं, तो cot x dx पूरा dt हो गया, और log sin x t हो गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया t dt, ठीक है। उसके बाद
तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ही। वैसे फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया था, स्टिल दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। चलो, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir.